दोस्तों आज हम इस वीडियो में राफेल के नए वेरिएंट F4 वर्सेस सुखोई Su-35 के बीच एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। जानेंगे कि इन दोनों लड़ाकू विमानों में कौन बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अस्त्र। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राफेल एक ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है, वहीं सुखोई Su-35 भी ट्विन इंजन वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। राफेल F4 वेरिएंट में दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं स्नेगमा M88 टर्बोफैन इंजन। इस स्नेगमा M88 टर्बोफैन इंजन को अपग्रेड किया गया है, जिससे इसका ड्राई थ्रस्ट बढ़ गया है और अब यह इंजन 65 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 130 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 89.9 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 179.8 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। वहीं सुखोई Su-35 में भी दो इंजन लगे हुए हैं, वो हैं सैटर्न AL41 F1S टर्बोफैन इंजन। इनमें से पर इंजन 86.3 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर 172.6 किलो का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और आफ्टर बर्नर के बाद पर इंजन 142 किलो का थ्रस्ट जनरेट करता है और दोनों इंजन मिलकर आफ्टर बर्नर के बाद 284 किलो का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। साथ ही Su-35 के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। दोस्तों, यदि आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग के बारे में जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, मैं वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा। बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। राफेल F4 की स्पीड 2.0 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.6 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। वहीं सुखोई Su-35 की स्पीड 2.25 मैक है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 280 मीटर पर सेकंड का है और यह 1.1 मैक की स्पीड से सुपर क्रूज हो सकता है। दोस्तों देखें तो सुपर क्रूज स्पीड और रेट ऑफ क्लाइंब राफेल का ही ज़्यादा है Su-35 से। राफेल F4 की फेरी रेंज 3950 किलोमीटर है विद 3 ड्रॉप टैंक के साथ। वहीं सुखोई Su-35 की फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है विद 2 ड्रॉप टैंक के साथ। राफेल F4 अपने साथ 5200 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है, वहीं Su-35 अपने साथ 11500 किलोग्राम तक का फ्यूल कैरी कर सकता है। राफेल F4 की सर्विस सीलिंग 16000 मीटर है, वहीं Su-35 की सर्विस सीलिंग 18000 मीटर है। राफेल F4 का थ्रस्ट बाय वेट 1.02 है, वहीं Su-35 का थ्रस्ट बाय वेट 0.92 है। राफेल F4 का कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर है, वहीं Su-35 का कॉम्बैट रेडियस 1600 किलोमीटर है। राफेल F4 लड़ाकू विमान का एम्प्टी वेट 11500 किलोग्राम तक होगा और उसका ग्रॉस वेट 16000 किलोग्राम होगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25500 किलोग्राम तक होगा। वहीं Su-35 का एम्प्टी वेट 19000 किलोग्राम है और इसका ग्रॉस वेट 25300 किलोग्राम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34500 किलोग्राम है। दोस्तों देखें तो वेट Su-35 का ज़्यादा है क्योंकि Su-35 एक हैवी वेट फाइटर जेट है और वहीं राफेल एक मीडियम वेट फाइटर जेट है। दोस्तों बात करें इनके रडार एंड सेंसर की, राफेल F4 में RBE2A ऐसा रडार को लगाया जाएगा। दोस्तों इस रडार को अपग्रेड किया गया है जिससे इसकी रेंज अब बढ़ गई है और अब इस रडार सिस्टम की रेंज 260 किलोमीटर की है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 50 से 60 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 16 से 19 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है और साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 180 डिग्री होगी। यानी यह रडार सिस्टम 90 डिग्री अप एंड 90 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। वहीं Su-35 में IRBC पैसा रडार लगा हुआ है। इस रडार सिस्टम की रेंज 260 किलोमीटर है फॉर 2 मीटर स्क्वायर टारगेट को लेकर। यानी यह रडार सिस्टम 2 मीटर स्क्वायर के किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है और साथ ही यह रडार सिस्टम एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 10 टारगेट को एक साथ इंगेज कर सकता है और साथ ही इस रडार सिस्टम की फील्ड व्यू रेंज 140 डिग्री है। यानी यह रडार सिस्टम 70 डिग्री अप एंड 70 डिग्री डाउन के साथ किसी भी टारगेट को 260 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है। बात करें इनके सेंसर की, राफेल F4 में स्पेक्ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR, जैमर सिस्टम,
स्टेल्थ जैमिंग मोड, यह सब सेंसर राफेल के स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम में लगे हुए हैं। वहीं Su-35 में भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर ही मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम, रडार वार्निंग रिसीवर RWR और जैमर सिस्टम, यह सब सेंसर भी Su-35 में लगे हुए हैं। दोस्तों, यदि बात करें इन सेंसर के बारे में तो हम पहले बात करते हैं मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की। इस सेंसर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि सामने से कोई एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल तो नहीं आ रही है। फिर आप अपने जैमर सिस्टम की मदद से उस मिसाइल को जैम करके मार भी करा सकते हो। बात करें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की, राफेल F4 में IST सिस्टम की रेंज 120 किलोमीटर की होगी। इस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IST सिस्टम की मदद से राफेल उन टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है जिसमें से इंफ्रारेड निकल रही हो, और साथ ही यह कम इंफ्रारेड वाले टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। और Su-35 में जो IST सिस्टम है इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। बात करें रडार वार्निंग रिसीवर की, इस रडार वार्निंग रिसीवर की मदद से आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप किसी दुश्मन के फाइटर जेट के रडार की रेंज में तो नहीं आ रहे हो। फिर आप अपने काउंटर मीटर सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट से बच सकते हो। बात करें जैमर सिस्टम की, इस जैमर सिस्टम की मदद से आप दुश्मन के फाइटर जेट के रडार को जैम कर सकते हो, और साथ ही आप एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को भी जैम करके मार गिरा सकते हो। बात करें इसके आखिरी सेंसर स्टेल्थ जैमिंग मोड की, यह मोड दोस्तों स्पेक्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीटर सिस्टम में दिया गया है। इस स्टेल्थ जैमिंग मोड की वजह से कोई भी लड़ाकू विमान अपना रडार सिग्नेचर को कम कर सकता है। इस फंक्शन की वजह से राफेल दुश्मन के रडार से निकलने वाली जैमिंग तरंगों को मिसगाइड कर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन को राफेल की लोकेशन तो मिलती है लेकिन वो लोकेशन फेक होती है। ऐसे में दोस्तों, यदि कोई लड़ाकू विमान राफेल को ट्रैक भी कर लेता है तो दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास राफेल की सही लोकेशन नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से राफेल दुश्मन के लड़ाकू विमान से आसानी से बच जाएगा। दोस्तों, अब तो आप जान गए होंगे कि इन सेंसर के बारे में। बात करें इसकी रडार क्रॉस सेक्शन की, राफेल F4 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.3 से 0.5 का होगा। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से Su-35 सिर्फ राफेल को 120 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रैक कर सकता है। वहीं Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का है। इस रडार क्रॉस सेक्शन की वजह से राफेल Su-35 को 320 किलोमीटर की रेंज में ही ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, देखें तो Su-35 का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है राफेल के सामने। बात करें इनके कॉकपिट की, राफेल के F4 वेरिएंट में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही इसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक डिस्प्ले भी लगी हुई है। साथ ही इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD भी लगी हुई है। इसके साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTAS सिस्टम भी लगा हुआ है। वहीं Su-35 में 2 मल्टी फंक्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगी हुई है। इसके साथ इसमें हेड अप डिस्प्ले HUD भी लगी हुई है। साथ ही इसमें हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक HOTAS सिस्टम भी लगा हुआ है। बात करें इनके आर्मामेंट की, राफेल F4 में 14 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 9500 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। वहीं Su-35 में भी 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं और यह अपने साथ 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है। राफेल लड़ाकू विमान सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। राफेल लड़ाकू विमान में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है मीटियोर मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है और साथ ही यह अपने साथ मीका की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। और शॉर्ट रेंज के लिए यह मैजिक 2 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 15 किलोमीटर है। वहीं Su-35 में भी सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइलों को फायर कर सकता है। Su-35 में जो एयर टू एयर मिसाइल लगी है वो है R771 मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है और साथ ही यह अपने साथ R77M मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 193 किलोमीटर है। और शॉर्ट रेंज के लिए यह अपने साथ R73 मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। राफेल F4 में जिस एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लगाया जाएगा वो है स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहीं Su-35 में जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी है वो है 3M40 AE मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों, राफेल अपने साथ ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बात करें इनकी पर यूनिट कॉस्ट की, राफेल के नए वेरिएंट F4 की कीमत तकरीबन $100 मिलियन से $108 मिलियन तक होगी। वहीं Su-35 की पर यूनिट कॉस्ट $85 मिलियन है। दोस्तों, यदि स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो राफेल F4 ज़्यादा बेस्ट है Su-35 के सामने।
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब राफेल F3 लेना चाहिए या फिर राफेल F4? आप मुझे इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।